बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम्स। आज के हमारे टॉपिक से जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम, जिसे मल्टी डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं, और उसके बाद मल्टी डेटाबेस सिस्टम के जो आर्किटेक्चर है उसको भी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या है। अ मल्टी डेटाबेस सिस्टम is a facility that allows user access to the data located in multiple autonomous database management system। मल्टी डेटाबेस जो सिस्टम है वो बेसिकली यूजर को एक ऐसी सहूलत देते हैं कि वो एक से ज्यादा जो ऑटोनोमियस डेटाबेस सिस्टम है उनसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो ऑटोनोमियस सिस्टम या ऑटोनोमियस डेटाबेस सिस्टम कौन से होते हैं, ये बेसिकली एक ऐसे सिस्टम हैं जो ऑटो सिस्टम है, जो भी यूजर की जो ट्रांजैक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं उसको बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट्स के ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं या उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। मतलब डाटा का इंसर्शन हो, डिलीशन हो, अपडेशन हो या डाटा का बैकअप हो, ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से एक से ज्यादा जो ऑटोनॉमी सिस्टम है उनसे यूजर को डाटा को एक्सेस करके देना, ये जो सहूलत है मल्टी डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। इन सच अ सिस्टम ग्लोबल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ एमडीबीएस। अब इस तरह के सिस्टम में जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर, उसको बेसिकली कौन ट्रीट करेगा या कंट्रोल करेगा, वो मल्टी डेटाबेस सिस्टम ही उसको कंट्रोल करेंगे। इसी तरह से लोकल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल डीबीएमएस। जो लोकल ट्रांजैक्शन होंगे उसको जो एग्जीक्यूट होगा या उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको कंट्रोल बेसिकली लोकल डीबीएमएस उसको कंट्रोल करेगा। Each local DBMS integrated by the multi-database system may employ a different transaction management scheme। अब इसमें हर जो लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली मल्टी डेटाबेस सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, हो सकता है डिफरेंट किसी भी स्कीम के साथ। In addition, each local multi-database system has complete control over all the transaction, global as well as local, executing at its site। अब इसमें जो मल्टी डेटाबेस सिस्टम है वो एक कंप्लीट जो है ओवरऑल कंट्रोल करेगा, वो लोकल ट्रांजैक्शन को भी और ग्लोबल ट्रांजैक्शन को, वो जो किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और वो किसी भी साइट से उसको कंट्रोल करेगा, including the ability to abort any point any of the transaction executing at its site। अब उसमें ये भी एबिलिटी होगी मल्टी डेटाबेस सिस्टम के पास कि जब उसको किसी भी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेंगे, किसी भी पॉइंट पे उस ट्रांजैक्शन को स्टॉप भी कर सकती हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन से उसको रोल बैक भी कर सकती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक आर्किटेक्चर डिस्कस किया गया है जिसमें मल्टी डेटाबेस सिस्टम आया किस तरह से वर्क करता है। इसमें एक मल्टी डेटाबेस या जिसे मल्टी डीबीएमएस ग्लोबल सर्वर एक होता है जो कि ओवरऑल जो कि लोकल ट्रांजैक्शन है प्लस ग्लोबल ट्रांजैक्शन है उसको जो कंट्रोल करता है। अब जब डिफरेंट यूजर डिफरेंट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है एंड सो ऑन एप्लीकेशन m, मतलब कि बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब इसमें डिफरेंट जो यूजर हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए मल्टी डेटाबेस ग्लोबल सर्वर से अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करवाते हैं। तो जब आप सपोज कर लें, अब एक एप्लीकेशन 1 है, वो यूजर एक रिक्वेस्ट भेजेगा एमडीबीएस ग्लोबल सर्वर को। अब वो जो रिक्वेस्ट होगी बेसिकली लोकल जो डीबीएमएस है उसका जो एक मल्टी डेटाबेस जो एजेंट है उसको, अब वो जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली लोकल डीबीएमएस को वो फॉरवर्ड करेगा। अब लोकल डीबीएमएस से कॉरस्पॉन्डिंग उस जो ट्रांजैक्शन है उसका जो रिक्वायर्ड डाटा है वो लोकल डेटाबेस उसको एक्सेस करने के बाद इसी तरह से वो जो है एमडीबीएस जो ग्लोबल सर्वर है उसको रिस्पॉन्ड करेगा और एट द एंड वो रिजल्ट एप्लीकेशन 1 को वो एक्सेस या रिसीव हो जाएगी।
इसी तरह से एक से ज्यादा जो यूजर हैं वो MDBS जो ग्लोबल सर्वर है उसके जरिए डिफरेंट साइट से डिफरेंट लोकल डेटाबेस के जरिए अपने ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फिलफिल कर सकते हैं। Typically, no design or internal DBMS structure changes are allowed in order to accommodate the MDBMS. अब इसमें जो है जो इंटरनल DBMS स्ट्रक्चर है वो अलाउड नहीं होता कि वो क्या कर सके, इसको MDBS को वो जो है वो चेंज कर सके, या उसके जितना भी स्ट्रक्चर या उसका लेआउट है वो बेसिकली वो चेंज नहीं कर सकता, बट ओवरऑल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Furthermore, the local DBMS may not be aware of each other. अब इसमें जो है कि जो मल्टी डेटाबेस सिस्टम्स में डिफरेंट यूजर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम अपनी ट्रांजैक्शन को जैसे वो इंटरटेन करेंगे। अब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो एक लोकल डेटाबेस से भी एक्सेस हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल साइट्स मल्टीपल लोकल डेटाबेस हैं, बट उसमें से हर एक जो लोकल डेटाबेस है वो अनअवेयर होगा अदर लोकल डेटाबेस से। एज अ कंसिक्वेंस कैन नॉट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन, और इसके एक दूसरे की ट्रांजैक्शन का भी उसे इल्म नहीं होगा। Thus, traditional techniques for ensuring transaction atomicity and consistency in homogeneous distributed database systems may not be appropriate for an multi-database system environment. इसमें जैसे आम सेंट्रलाइज सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी होती है एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी, जिस तरह से वो होमोजेनियस सिस्टम इसको ट्रीट किया जाता है कि ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये मेंटेन हो सके, ये मेंटेन रह जाए। बहरहाल ये जो मल्टी डेटाबेस सिस्टम है ये जो है उस तरह के जो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको वो इंटरटेन नहीं करते, इसमें वो चेंजेस आ सकती हैं। ये था आज का लेक्चर मल्टी डेटाबेस सिस्टम कि आया किस तरह से यूजर एक से ज्यादा जो ऑटोनॉमी सिस्टम है उनसे अपनी ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।